Of course, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Just simple. अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं दोस्तों कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा होती है। अगर आप किसी जल में तैरती हुई मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलो तो क्या वो ज़िंदगी भर पैर पर चढ़ पाएगी? कभी नहीं। ज़िंदगी भर प्रयास करती रह जाएगी लेकिन पेड़ पर कभी नहीं चढ़ पाएगी और अपने आप को ज़िंदगी भर पश्चाताप करते रह जाएगी कि मैं उस पेड़ पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने ये समझाने का प्रयास किया अपने सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के माध्यम से। दोस्तों, आप अपने मित्र श्री रुपेश कुमार के साथ और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ ईजू जंक्शन फैमिली के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और आज का सेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 1980 की दशक की हम बात करें तो 1980 के दशक तक ये माना जाता था कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। मीन्स इंटेलिजेंस इज डिटरमाइंड एट बर्थ। लेकिन 1983 में 1983 ये जो हार्वर्ड गार्डनर साहब थे, हार्वर्ड गार्डनर साहब अपने किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में मल्टीपल इंटेलिजेंस के थ्योरी को प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से इन्होंने कहा कि लोगों के पास अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं और इसी का इस्तेमाल आज के शिक्षा जगत में भली भांति किया जा रहा है। शुरुआती दौर में इसका आलोचना हुआ था, बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ था कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, दिस डैट, लेकिन आज इसके शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा मायने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इंटेलिजेंस के डेफिनेशंस को समझते हैं। ये इंटेलिजेंस है क्या? तो हम जो कुछ भी सोच पाते हैं, जो कुछ भी हम अपने आप को सजग रख पाते हैं, जो कुछ सीख पाते हैं, हमारे पास जो इमोशनल नॉलेज होती है, रीजनिंग करने की जो तार्किक क्षमता होती है, प्लानिंग करने की जो क्षमता होती है, क्रिएटिविटी की जो कैपेसिटी है हमारे पास, आलोचनात्मक विचार के जो कैपेसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग अलग तरह के कैपेसिटी जो हमारा ब्रेन के पास है, जो हमारा ब्रेन इस्तेमाल करती है, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस इन अ सिंपल टर्म। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर साहब अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रस्तुत करते हुए इन्होंने कहा कि बुद्धि लोगों के जन्मजात नहीं होते हैं, उसे जिंदगी भर में हासिल किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसे 9 तरीके हैं जिसके बदौलत अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है और इंटेलिजेंस लेवल को आंका जा सकता है। जैसा कि गार्डनर साहब ने इंटेलिजेंस को कहा, इट इज़ द एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम और फैशन प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूएबल इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग। दोस्तों, गार्डनर साहब ने बहुत बड़ा चीज़ प्रस्तुत किया जो आज शिक्षा जगत को एक नए उत्थान की ओर ले जा रहा है। दे प्रपोज 9 इंटेलिजेंस दैट आर वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों का स्ट्रांग होता है वो बहुत वर्ड स्मार्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब उसके बोलने के तरीके, है ना, शब्दों के इस्तेमाल करने के तरीके, ये सारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। उन्होंने दूसरा जो इंटेलिजेंस बताया, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग मैथमेटिक्स में बहुत स्मार्ट होते हैं, इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, दूरदर्शी सोच होते हैं। तीसरा इन्होंने दिया म्यूजिकल और रिदमिक इंटेलिजेंस। म्यूजिकल और रिदमिक इंटेलिजेंस जिन लोगों को होते हैं, जिन लोगों के स्ट्रांग होते हैं, वैसे लोग म्यूजिक स्मार्ट पीपल होते हैं।
चौथा उन्होंने दिया बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिन लोगों का स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग बॉडी स्मार्ट होते हैं, ऐसे लोगों को जिम करना पसंद होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। अगला इन्होंने दिया विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों के पास आर्ट में आगे जाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कलात्मक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। छठा इन्होंने दिया नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जिन लोगों के स्ट्रांग होते हैं, वैसे लोग नेचर स्मार्ट होते हैं। कहने का मतलब अपने आसपास के वातावरण को लेकर करके काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं, सोच पाते हैं। सातवां दिया इन्होंने इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होते हैं, ऐसे लोग सेल्फ स्मार्ट होते हैं, यानी अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। उन्हें ज़िंदगी में आगे करना क्या है, इन सारी चीज़ों की, यानी अपने आप को समझते हैं। और आठवां है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होते हैं, उन लोगों में एक दूसरे से मिलने की, घुलने मिलने की, एक दूसरे को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और नाइन्थ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय गार्डनर इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग वंडरिंग स्मार्ट होते हैं, घूमने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और चीज़ों को घूम घूम कर समझने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। दोस्तों, अब इसे हम डिटेल्स से समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनके गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगुलर, इंटेलिजेंसेस आर मल्टीपल। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इंटेलिजेंस डिफरेंट एंटिटी है। जैसे कि अभी हमने समझा ढेर सारे लॉजिकल इंटेलिजेंस हो गए, लॉजिकल इंटेलिजेंस के बाद हमने समझा अभी वर्बल इंटेलिजेंस, है ना, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडली इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, है ना, एग्जिस्टेंशियल। तो तरह तरह की इंटेलिजेंस को समझाने का प्रयास किया है गार्डनर साहब ने। इनका मानना है कि सभी लोग के पास एक यूनिक ब्लेंड होता है कई सारे इंटेलिजेंस का। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे द यूज़ ऑफ वन ऑफ द इंटेलिजेंस कैन बी यूज टू इन्हांस इंटेलिजेंस। अगर आप बच्चे को जब क्लासरूम में कुछ सिखाते हो तो सभी बच्चों के इन जो 9 इंटेलिजेंस जो दिए गए हैं गार्डनर के द्वारा, इनमें से कोई ना कोई इंटेलिजेंस ज़रूर स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है आपके बच्चे का। आप उस चीज़ को पकड़ेंगे आप बच्चे को सिखाने के लिए स्कूल में, और जो इंटेलिजेंस उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके स्कूल में, आप उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को सिखाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है टीचर के लिए। दोस्तों, हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों का पॉजिटिव पॉइंट होता है वो वर्ड स्मार्ट होते हैं। उसके पास लैंग्वेज को यूज़ करने का कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा। वो उन्हें पकड़ होती है, भाषाई पकड़ होती है, उनके बोलने की जो क्षमता होगी, उनके अपने दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसे दूसरों को प्रस्तुत करने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके पास लिखने की, बोलने की, पढ़ने की जो कला है, इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ऐसे लोग जिनके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्मार्ट होते हैं। They can understand words and manipulate structure of language। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये शब्दों को तोड़ मरोड़ कर यानी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इनके पास वोकैबुलरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, और ऐसे लोग खास कर करके जो फील्ड में जाते हैं, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। वह ऑथर हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, पोएट हो गए, है ना, रेडियो अनाउंसर,
एंकरिंग, ऐसे लोगों को इस फील्ड में जाना चाहिए जहां अपनी प्रतिभाओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाए और इसी क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा सक्सेस कर पाते हैं। तो करियर ऑप्शन चूज़ करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आगे हम लोग जाते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे। ऐसे लोग जिनके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, उनके पास नंबर को यूज़ करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो नंबर को बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के पास क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तार्किक क्षमता होती है ऐसे लोगों के पास, रीजनिंग स्किल्स। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स फिगर आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग पावर इन लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए इन लोगों को ऑडिटर के, बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहिए हो गया, प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाहिए, है ना, बुक कीपर लाइक हो गया, बिजनेस पर्सन ऐसे लोग ज़्यादा बनते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट हो गए, है ना। जितने भी ये कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गए, जितने भी जॉब्स है, जितने भी बिजनेस हैं जिसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता हो, ऐसे लोगों को इस फील्ड में जाना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के पास कैलकुलेटिंग पावर होते हैं बहुत ज़्यादा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं चीज़ों को, कैटेगराइज कर पाते हैं ना, चीज़ों को अलग अलग कर पाते हैं, कैटेगराइज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस पे। स्पेशियल इंटेलिजेंस ये ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी चीज़ को परसीव करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। जैसे कि आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ चीज़ों को देखते हैं और उसे भली भांति प्रस्तुत कर पाते हैं। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप प्रस्तुत कर पाते हैं, चीज़ों को देख करके आप एनालाइज करते हैं और जितनी अच्छी तरह से आप प्रस्तुत कर पाते हैं, दैट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब है दोस्तों, ये स्पेशियल इंटेलिजेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? We visually perceive and interpret the world around us in an important quality to have। हम जो कुछ भी देखते हैं हम अपने आसपास, उसे क्या हम सही से परसीव कर पा रहे हैं, उसे सही से हम लोग ग्रैस्प कर पा रहे हैं? और अगर हाँ परसीव कर पा रहे हैं सही से, तो उसे हम बढ़िया से इंटरप्रेट अगर कर पाते हैं तो हमारे पास स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को करियर आर्किटेक्चर के फील्ड में जो है बनाना चाहिए, कार्टोग्राफर बनना चाहिए, मैप जो बनाने का काम करते हैं, ड्राफ्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, है ना, फाइन आर्टिस्ट हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा परसीव करते हैं और उसे बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक इलेबोरेशन हो गया, जो चीज़ों को आप अपने आसपास परसीव करते हो, देखते हो, सीखते हो, उसे सीख कर करके कुछ नया करना, दैट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस के बदौलत आप कर पाते हो। आगे अगर हम लोग आते हैं दोस्तों बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हमारे बॉडी से रिलेटेड है ना। इट इज एक्सपर्टीज इन यूजिंग वंस होल बॉडी टू एक्सप्रेस आइडियाज फीलिंग, एग्जाम्पल लाइक एक्टिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, जिन भी चीज़ों में हमारे बॉडी के लैंग्वेज का इस्तेमाल होता हो। कहने का मतलब आप जो है चीज़ों को, आप अपने भावनाओं को, आप अपने फीलिंग को, आप अपने विचारों को अगर आप अपने बॉडी के माध्यम से, आप अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अगर प्रस्तुत करने में माहिर हो, तो आपके पास बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को एक्टिंग में हो गया, डांसिंग के फील्ड में हो गया, स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहिए। पॉसिबल कैरेक्टर्स आर एक्टर, एथलीट, कारपेंटर, ऐसे लोग बन सकते हैं, चूँकि बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। इसमें अपने फीलिंग को, अपने बॉडी को मूव कर करके, यानी आप मेहनत कर करके जो है शो करना होता है। तो ऐसे लोग एथलीट बनते हैं, ऐसे लोग कोरियोग्राफी में जाते हैं, है ना,
क्राफ्ट्समैन बनते हैं। कोरियोग्राफी क्या है दोस्तों? तो कोरियोग्राफी एक डांस को अरेंज करने का एक एबिलिटी है कोरियोग्राफी। ऐसे लोग किसान बनते हैं। किसान को भी बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। रेंजर हो गए, डांसर हो गए, यहाँ बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। आगे का हम लोग देखते हैं दोस्तों म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? तो बीइंग म्यूजिकली इंटेलिजेंट मीन्स दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड अराउंड यू एंड यू हैव द एबिलिटी टू मेक योर ओन मेलोडीज। आप अलग अलग साउंड यानी जो ध्वनियाँ हैं उसे आप सही से समझ पाते हो और आपके पास इतनी क्षमताएं हैं कि आप एक नया ध्वनि उत्पन्न कर सको, है ना। आपके पास अलग अलग तरह के मेलोडी प्रस्तुत करने के क्वालिटी हैं। आप क्रिएटिव हो म्यूज़िक को लेकर करके। आप अपने आसपास के साउंड को सही से परसीव कर पाते हो, है ना। परसीव कर पाते हो तो आप साउंड को ट्रांसफॉर्म ज़्यादा कर पाते हो, मॉडिफाई अगर अच्छी तरह से कर पाते हो, लोगों को जो पसंद आता है ना। आप अलग अलग साउंड में डिस्क्रिमिनेशन यानी साउंड की पहचान आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप साउंड को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाते हो, तो डैट इज़ यू हैव म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। एंड ऐसे लोगों को जाना चाहिए आपके सिंगिंग के करियर में हो गया, ये क्या कहते हैं परफॉर्मिंग म्यूजिशियन के करियर में हो गया। यानी मतलब आप गायक बन सकते हो, आप गीत लेखक बन सकते हो, आप पियानो बजा सकते हो, टर्नर सिंगर, है ना। म्यूजिकल थिएटर एक्टर बन सकते हो आप। सबसे बड़ी चीज़ आप साउंड इंजीनियर बन सकते हो। ये बहुत बड़ा करियर फील्ड है। और आगे का हम लोग देखते हैं दोस्तों इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल ये दो शब्द हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये दोनों लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप इसे समझ लेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप क्या करते हो? आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो, यानी दूसरे लोगों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो। और जब आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो तो आप उसके अनुसार चीज़ों को प्रस्तुत भी कर पाओगे। इसीलिए ऐसे लोगों को जिनके पास इंटरपर्सनल यानी दूसरे को समझने की अगर क्षमता आपकी बहुत बेहतर है तो आप टीचिंग के करियर को ऑप्ट कर सकते हो। क्लिनिकल करियर हो गया, आप क्लिनिक्स वाले करियर को ऑप्ट कर सकते हो। सेल्स पर्सन आप बन सकते हो, पॉलिटिशियंस बन सकते हो। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरे लोगों को ही तो समझना है, अपने आपके आसपास के लोगों को समझना है और समझ करके उसके हिसाब से चीज़ों को प्रस्तुत करना है। दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों को पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, ये PRO होते हैं, अलग अलग ऑफिस में होते हैं, प्राइवेट ऑफिस में खास करके होते हैं। सेल्स पर्सन में जाना चाहिए, सोशियोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, समाजशास्त्री बन सकते हो, थेरेपिस्ट, टीचर क्या है, स्टूडेंट को जब तक कि ना समझोगे आप तब तक आप पढ़ा नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंट्रा है, ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ये एक तरह का इंटेलिजेंस है जो कि आप खुद को समझने में माहिर होते हो। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्ट अडेप्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज। आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है आप उसके आधार पर एक्ट कर पाते हो सही तरीके से, यानी आप खुद को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो और उसके हिसाब से आप एक्ट करते हो। यानी आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को समझते हो, आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को समझते हो, आप अपने मूड्स को लेकर करके, मूड जो आपका मूड है उसको लेकर के आप अवेयर हो, आप अपने इंटेंशंस को लेकर करके आपको क्या चीज़ें मोटिवेट करती है, आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप अपने सेल्फ एस्टीम को अगर समझते हो, यानी आप अगर अपने आप को समझते हो तो यह आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, है ना, प्रोग्राम प्लानर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर यानी एक तरह का बिजनेस पर्सन, प्रोग्राम प्लानर बन सकते हो क्योंकि आप खुद को समझ रहे हो ना सही तरीके से। साइकियाट्रिस्ट बन सकते हो, है ना, क्योंकि आपका क्या होता है, आपके टेम्परामेंट्स पे आपका कंट्रोल होता है ना। आपके इंटेलिजेंस हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा काम करते हैं। साइकोलॉजी टीचर बन सकते हो आप, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, है ना। ये चीज़ें हैं, यानी मूड्स पे आपका कंट्रोल है, इसलिए आप साइकोलॉजी टीचर, साइकियाट्रिस्ट, ये सारी चीज़ें आप बन सकते हो। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं न्यूचरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे। और ये जो न्यूचरलिस्टिक इंटेलिजेंस है दोस्तों, ये न्यूचरलिस्टिक इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में ये लिविंग थिंग्स में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब आपके पास आपके आसपास के प्लांट्स का समझ होगा, एनिमल्स का समझ होगा, है ना। जितने जानवर हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को आप सही से समझ पाते हो, इन सारी चीज़ों को आप सही से सेंस कर पाते हो। तो आपके पास न्यूचरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोगों को फार्मर होना चाहिए, हंटर्स होना चाहिए, कह सकते हो आप गार्डनर्स होना चाहिए, तभी तो आपको फूलों की समझ होगी, पेड़ पौधों की समझ है, तभी तो आप गार्डनर्स बन सकते हो, बॉटनिस्ट हो सकते हो आप, है ना। तरह तरह के आपके पास औषधियों की पहचान हो सकती है, जियोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, है ना। तो ये सारे करियर को आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप देखो, आप अपने हिसाब से देख लो, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अगर आपका है तो आप इस फील्ड में जाओगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे, है ना। चलिए, और आगे का हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस दोस्तों। ये जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, इसमें इंडिविजुअल्स ऐसे आते हैं हु एग्जिबिट द प्रोक्लिविटी टू पोज क्वेश्चन अबाउट लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रियलिटीज। स्वामी विवेकानंदा, यानी जितने संत महात्मा जो एग्जिस्टेंशियल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस प्रोविंग इनके पास स्किल्स होते हैं, जैसे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और सर्व सत्य क्या है। ऐसे ऐसे अगर चीज़ों को लेकर करके आपके दिमाग में सवाल आते हो, अगर ऐसे चीज़ों को आप सही से अच्छी तरह से समझ पाते हो तो आपके पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस लेवल आपका स्ट्रांग है। और ऐसे लोगों को थियोलॉजिशियन कह सकते हो, थियोलॉजियंस आप बन सकते हो, फिलोसफर बन सकते हो, स्पिरिचुअल एडवाइज़र बन सकते हो। ऐसे लोगों को अपनी प्रतिभाओं का जो इस्तेमाल है खास करके इस क्षेत्र में किया जाना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा उस फील्ड में सक्सेस कर पाओगे ना। आप ज़्यादा फिलोसफर्स बन सकते हो, स्पिरिचुअल एडवाइस, सदगुरु, ओशो, बाप, इतनी बड़ी नाम, है ना। आप थियोलॉजियन बन सकते हो। तो ये थे सारे गार्डनर्स के सारे सिद्धांत। दोस्तों, गार्डनर ने खुद कहा है कि एजुकेटर को, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उन्हें तरह तरह के इंटेलिजेंस को पहचान कर अपने सब्जेक्ट मैटर को, और जो पढ़ने वाले टीचर होते हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इन सारों के बीच एक अच्छा सामंजस्य बना करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब जिन बच्चों का जो इंटेलिजेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। जो पढ़ाने का जो हमारा तरीका होता है, जो वे ऑफ टीचिंग होता है, मेथड ऑफ टीचिंग होता है, वो अलग अलग इंटेलिजेंस को पकड़ में ले करके कंटेंट तैयार करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये कहते हैं हमारे गार्डनर साहब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगी हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए लिंक पर फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। तो ये थे दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर साहब के 9 इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि कई सारे इंटेलिजेंस हैं। तो हमारे पास हार्वर्ड गार्डनर साहब के 9 इंटेलिजेंस थ्योरी: वर्बल, लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडली, विजुअल, नेचुरलिस्ट, इंटरपर्सनल और एग्जिस्टेंशियल। दोस्तों, आपको हिंदी की अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सारा हिंदी प्रस्तुत कर देंगे, है ना। चलिए, ये थे गार्डनर साहब के 9 इंटेलिजेंस थ्योरी। और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमसे जुड़िए बिल्कुल। और
अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना विचार करना कदापि नहीं भूलेंगे। आपकी मेहनत ही हमें प्रेरणा देती है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे अपने जीवन में आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।